अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। पहली जो अपडेट बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका दिल से शुक्रिया। 3 दिन का अलर्ट जारी किया गया है, जो कि मतलब बारिश इसमें रुक रुक कर ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब अनुमान ये लगाया गया है कि भारी बारिश भी हो सकती है। तो उन मामलों में आप बाहर, जैसे गाड़ी में आप हैं या खैमा में हैं बाहर में, यानी कहने का मतलब है कि आप डिजर्ट एरिया में हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें थंडरस्टॉर्म का ज़्यादा खतरा है। यानी जो बिजली गिरती है उसका ज़्यादा खतरा का अनुमान लगाया गया है। तो आप थोड़ी सी अपनी सावधानी बरतें। बाहर में वैसे खुले एरिया में आप ना निकलें तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं, एक मुतला एरिया में ऐसी खबर निकल कर आ रही है, जैसे वो खैमा में कोई रहता था और जैसे ही वो नहाने के लिए गया और नहा कर जब वापस आता है तो एक कबर्ड था, यानी अलमारी था। अलमारी में उसने 500 दिनार रखा हुआ था। आया तो जब वो चेक किया बाद में, यानी तो देखा कि उसका अलमारी खुला हुआ है वैसे ही। तो जब उसको चेक किया पूरे अच्छी तरह से, तो उसका पैसा जो था, यानी 500 क्रेडिट जो दिनार था, वो गायब हो चुका था। तो वो जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दिया है। बाकी पुलिस भी इसमें हैरान है कि इतने देर में ही, यानी 5 से 10 मिनट में कोई कैसे मतलब आया और इतनी जल्दी लेकर फरार हो गया। तो एक नीयत देखिए, कहने का मतलब है जिसका साफ नहीं होता है उसको ये सोचना चाहिए कि ये भी गरीब आदमी है, परदेश में आया कमाने के लिए, 500 दिनार कितनी मेहनत से आया होगा। लेकिन ये सब वो सब नहीं सोचते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, देखिए ये बात बार बार मैं ये की नहीं कहता हूँ। ये इसमें थोड़ी सी अपडेट आपको ये है कि बताया गया है कि एयरपोर्ट पे जाने से पहले आपको अब परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप 18 नंबर वीज़ा हैं। तो लाजिम है कि कंपनी से परमिशन लेकर ही घर जाएं। जो बाहर में हैं उनका ट्रेवल बैन होगा, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। आपका ट्रेवल बैन होगा, 18 नंबर वीज़ा है तो। नहीं तो आपको एक परमिशन लेटर मिलता है, जो कि मतलब एग्जिट पेपर बोलते हैं। वो एग्जिट पेपर ज़रूरी है आपको घर जाने के लिए। ऐसी टिकट लेके आप घर को नहीं जा सकते हैं। आप खादिम में है तो खादिम में आप जा सकते हो, कोई पेपर की आवश्यकता ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हो सकता है आप 3-4 दिन या कुछ दिन पहले भागे हुए थे, फिर आप टिकट लेके जा रहे तो फिर भी आपको रोक लिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी बाहर में अभी जो चेकिंग चल रही थी उसको और भी मतलब बढ़ा दिया गया है। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसमें बहुत सारे लोगों को मतलब पकड़ा गया है, कुछ लोगों को डिपोर्ट भी किया गया है और कुछ लोगों का मतलब अभी इंतज़ार है कि उनका कब तक फ़ैसला आता है, उन पे क्या चार्जेस लगाया जाएगा, क्या जुर्माना है। उसके बाद ही मतलब फ़ैसला आने के बाद ही उनको छोड़ा जाएगा या जेलों में रखा जाएगा। अभी वैसे ही मामला फिर से आया है, जो कि मतलब 60 लोगों को, मतलब 60 लोगों को पकड़ा गया है, जो मतलब किसी के पास आईडी नहीं थी, किसी के पास मतलब अनवैलिड यानी डॉक्यूमेंट थे। तो वैसे लोगों को भी मतलब अभी पकड़ा गया है। आपको मैं बता दूं, आप भी बाहर में तो आपको भी सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। और दूसरी इसमें बात मैं बता दूं, आप अगर ड्राइविंग जॉब में है या कंपनी में है या खादिम वीज़ा पर हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए कि जो आपका लाइसेंस है वो अभी क्या है कि अभी आप जैसे मान लीजिए आप पहले वाले हैं तो आपका ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए, जो यानी 2024 के बाद, यानी उनका जो 2024 जून के बाद जिनका लाइसेंस बना है उनका उनका यानी उनका चलेगा, यानी मोबाइल आईडी में। जिनका 2024 के पहले का है वो ओरिजिनल चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें। बाकी एक औरतों के लिए भी फरमान जारी किया गया है कि कुछ लोगों का मतलब आपत्ति थी इसमें कि बुर्का को हटा के ड्राइविंग किया जाए, तो वो बैन को ख़त्म कर दिया गया है। वैसा कोई कुछ लागू नहीं हुआ है। जो मतलब औरतें बुर्का लगा के ड्राइविंग करना चाहती हैं वो जाहिर सी बात है वो कर सकती है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। बाकी जहाँ चेक इन होता है, लाइसेंस मांगा जाता है, चेहरे से उनका मतलब मैचिंग किया जाता है, तो वहाँ पर लेडीज़ पुलिस को रखा गया है। वैसा अभी कोई दिक्कत नहीं है, औरतें ऐसी गाड़ी चला सकती हैं। बाकी आप ड्राइविंग लाइन में हैं या कंपनी की गाड़ी चलाते हैं या खादिम का गाड़ी चलाते हैं तो आपके लिए एक न्यूज़ है, जो कि मेरे मन में ख्याल आया कि ये खबर जो है आपको देनी चाहिए। ये खबर क्या है कि देखिए, जैसे आप मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी लड़ जाती है, तो बस आपको गाड़ी से उतरना है, आपको फ़ोटो कैप्चर करना आप कर सकते हैं। बाकी उसके साथ सर सलाम करने के बाद, हाय हेलो करने के बाद उसके साथ कोई बहसबाजी नहीं करनी है, आपको आके गाड़ी में बैठ जानी है। क्योंकि ऐसी एक मामला आया है जो कि मैंने सोचा कि ये आप तक अपडेट देनी चाहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसको भी एक मालूम चले। क्योंकि उसने बहसबाजी कर लिया, दोनों यानी हिंदी थे, कहने का मतलब है दोनों खादिम वाले ही होंगे, गए थे स्कूल पे पार्किंग में, तो वहाँ पे गाड़ी मतलब लड़ जाती है, दोनों मतलब बहसबाजी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, दोनों हाथापाई कर लेते हैं, किसी का हाथ में चोट लगा, किसी का दांत से ब्लड आया, तो दोनों को मकफर में ले जाया गया, यानी थाने में ले जाया गया। तो वहाँ पे दोनों को मतलब बताका लेके रद्द करके उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। तो ये
कुछ बातों का आपको ख्याल रखनी है अगर ड्राइविंग लाइन में हैं आप तो।